अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जैसे तैसे मैंने इसका मसला हल किया, जैसे तैसे आपने ये सवाल हल कर ही दिया, अगर मैं गिर जाता तो, अगर मुझे चुना जाता तो ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लैंग्वेज के अंदर, अपनी ज़बान में, उर्दू में। तो इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आज के इस लेक्चर में तफसीलन हम डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन हम इन्हें पढ़ लेते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है जैसे तैसे के लिए, ठीक है। जैसे तैसे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखें, समहाउ का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। अब इसका फार्मूला ऐसा होगा कि शुरू में हम समहाउ लगा लेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस। कभी कभार हम ये भी कर सकते हैं कि सेंटेंस पहले लिख लें और उसके बाद समहाउ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम आज़ाद हैं, यहाँ पे कोई सा भी टेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, जैसे तैसे मैंने उसका मसला हल कर लिया, या जैसे तैसे मैंने उसका मसला हल किया। तो इसके लिए क्या होगा, देखें, somehow I solved his problem, somehow I solved his problem। जैसे तैसे आपने ये सवाल हल कर ही दिया, तो इसका क्या होगा, देखें, somehow you solved this question, somehow you solved this question, ठीक है। अब इसी तरह देखें, जैसे तैसे उसने मोबाइल ख़रीद ही लिया, जैसे तैसे उसने मोबाइल ख़रीद ही लिया। तो इसके लिए क्या होगा, somehow he bought a mobile, somehow he bought a mobile। अब देखें, जैसे तैसे हमने अंग्रेज़ी सीख ही लिया, जैसे तैसे हमने अंग्रेज़ी सीख ही लिया। इसके लिए क्या होगा, somehow we learned English, somehow we learned English। तो जैसे तैसे के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, somehow का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जुमले के लास्ट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो आज है हमारा वो है व्हाट इफ़। ये व्हाट इफ़ हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, व्हाट इफ़ के बाद हम सब्जेक्ट और हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या यहाँ पे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। यहाँ हम इसको आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि व्हाट इफ़ के बाद हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं, देखें, जैसे कि ऐसे जुमले, अगर मैं गिर जाता तो, ऐसे वाले जो जुमले आते हैं तो उनके ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इफ़ को शुरू में लगा के आगे पास्ट परफेक्ट में हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर मैं गिर जाता तो इसका क्या होगा, देखें, व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन, व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। अगर मुझसे पूछा जाता तो, अगर मुझसे पूछा जाता तो इसका क्या होगा, देखें, व्हाट इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड, व्हाट इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड। यहाँ से आगे जो लगा है ये पैसिव वॉइस से, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। इसी तरह से देखें, अगर वो यहाँ आता तो, अगर वो यहाँ आता तो इसका क्या होगा, व्हाट इफ़ ही हैड कम हियर, व्हाट इफ़ ही हैड कम हियर। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर मुझे चुना जाता तो, अगर मुझे चुना जाता तो। इसको इस तरह से भी कहते हो कि अगर मेरा इंतखाब किया जाता तो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखें, व्हाट इफ़ आई हैड बीन सिलेक्टेड, व्हाट इफ़ आई हैड बीन सिलेक्टेड। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस से पास परफेक्ट का। तो व्हाट इफ़ का इस्तेमाल ऐसे जुमलों के लिए करते हैं, अगर वो आता तो, अगर मैं जाता तो, अगर मैं ख़रीदता तो ये लास्ट में जो तो लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछने के लिए व्हाट इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डेली लाइफ में उर्दू ज़बान में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए आसानी से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जुमले बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।